ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो अभी स्क्रॉल कर दीजिए, लेकिन अगर रुक गए तो आपकी सोच हिल सकती है, क्योंकि सच हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो फिल्म बनकर दहाड़ता भी है। और सच जब दहाड़ता है तो कुछ लोग डरते हैं, कुछ भड़कते हैं और कुछ उसे दबाने में लग जाते हैं। धुरंधर ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आईना है और हर कोई अपना चेहरा देख नहीं पा रहा। बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ कमियां गिना रहे हैं, लेकिन बेचैनी कहीं और है। सब कहते हैं ये तो सिर्फ एक कहानी है, तो फिर कुछ लोगों की नींद क्यों उड़ गई है? अगर पाकिस्तान दुश्मन देश है तो उसे दुश्मन दिखाने में कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? आज के डिजिटल दौर में हर दूसरा इंसान विश्लेषक बना बैठा है और हैरानी तब होती है जब ये लोग कैमरे के सामने अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं। कुछ यहीं बैठे हैं और कुछ बाहर से, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है, भारत को बदनाम करना। इसी स्टूडियो में बैठकर एंटी इंडिया नैरेटिव उगलने वाले ये लोग इतने बेखौफ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि सरहद पर खड़े सैनिक और परछाइयों में काम करने वाले जासूस हर दिन अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। जिस आजादी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री में नहीं मिली है, हजारों शहीदों के खून से सींची गई है। और विडंबना देखिए, सेकुलरिज्म और बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बातें करने वाले यही लोग उसी सीमा की कीमत भूल जाते हैं जो इन्हें बोलने की हिम्मत देती है। आज अगर भारत कहता है ये नया भारत है जो घर में घुसकर दुश्मन को मारता है, तो इसमें गलत क्या है? देश के दुश्मन का अंत ऐसे ही तो होता है। कुछ लोग सरहद पर लड़ते हैं और कुछ दुश्मन के अंदर घुसकर उसे अंदर से खत्म करते हैं, और यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आतंकियों और दुश्मन नैरेटिव को समझाने में लगे पड़े। ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर युवाओं की। सवाल ये नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है वो किसके लिए बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं। वैसे सच तो यह है कि भारत को उतनी परेशानी दुश्मन देशों से नहीं जितनी अपने ही देश के अंदर में बैठे और बाहर बैठे देशद्रोहियों से। हम कब समझेंगे देश पहले है, सबसे पहले? क्योंकि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाड़ी पर झंडा लगाने से नहीं होती। देश के खिलाफ जो खड़े हैं उनका विरोध होना चाहिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जैसे जनता के वोट में ताकत है जो सरकार बदल देती है, वैसे ही क्या हम अपने मोबाइल स्क्रीन से कुछ चेहरों को हटा नहीं सकते, कुछ देशद्रोहियों को निकाल नहीं सकते? सोचिएगा, फैसला आपका है। आप सिर्फ देखेंगे या समझेंगे भी?